अगर सत्ते पे अनपढ़ लोग बैठे रहेंगे तो यही होगा। अनपढ़ लोग जो सत्ते पे बैठे हुए हैं यही सब होगा। जो आदमी वोट देगा, जो मुखिया बनेगा, उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? पटना दिल्ली में। जनता जो चुनेगा, जनता का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में पिलवा वाला खिचड़ी खाएगा। उसका बाल बच्चा देखिएगा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, और जो चुनाव जितवा रहा है उसका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ रहा है। तो वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए इंडिया में, जो एक जैसा पढ़ाई, जो गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा वो अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन करवाएं, ठीक है, अच्छी बात है, आप पास करवाएं, इंडिया गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, एक इलेक्शन सब चीज होगा। देखिए अभी हम लोग पटना जंक्शन पे है और मंत्रिमंडल में जो है कल जो है मंत्रिमंडल में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ पर तमाम लोग तो यहाँ पर पटना जंक्शन में मौजूद है। हम तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम हुआ राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या सोचे हैं इस बार जो है मंत्रिमंडल में मंजूरी पेश लगभग हो गया है, उसमें कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप वन नेशन वन इलेक्शन की जगह पे वन नेशन वन एजुकेशन करवा देते तो काफी अच्छा होता। अगर सत्ते पे अनपढ़ लोग बैठे रहेंगे तो यही होगा। अनपढ़ लोग जो सत्ते पे बैठे हुए हैं यही सब होगा। वन नेशन वन इलेक्शन करवाएं, ठीक है, अच्छी बात है, आप पास करवाएं, इंडिया गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, एक इलेक्शन सब चीज होगा। लेकिन आप वन नेशन वन इलेक्शन की जगह पे वन नेशन वन एजुकेशन करवा देते तो काफी अच्छा होता। अगर हम जो वोट दे के मुखिया का चुनाव जितवाते हैं, विधायक का विधायक बनवाते हैं, सांसद बनवाते हैं, जनता ही बनवाता, उसका बाल बच्चा देखिएगा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, और जो चुनाव जितवा रहा है उसका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ रहा है। तो वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए इंडिया में, जो एक जैसा पढ़ाई, जो गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा वो अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा, तब ये देश आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि आप प्राइवेट में भेजिए और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, ठीक है ना। तो ऐसे में ठीक है, आप वन नेशन वन इलेक्शन करवाए, कम से कम इस पे भी ध्यान दीजिए, वन नेशन वन एजुकेशन करवाइए, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब शिक्षा को भी यहाँ तक नेता यहाँ तक बोलते हैं कि प्राइवेट ना पढ़ के ये लोग भी सरकारी में पढ़े। आप देखिए ना सर, देखिए यूपी का एक सर्वे आया है हमारे योगी जी के शहर से, यूपी से, कि 30,000 स्कूल बंद हो गया, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गया वहां में। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे सबका किसी ना किसी तरह से बीजेपी से संबंध है। तो आप कहीं ना कहीं कोई दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं, इस गवर्नमेंट स्कूल को बंद करवा रहे हैं, और सरकार और प्राइवेट में आप मतलब कौन भेजेगा प्राइवेट में जिसके पास पैसा। वन इलेक्शन होने के बाद जिसे बिहार में आरजेडी हुआ या झारखंड में जेएम जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्या इसमें नुकसान होगा? जो वन नेशन नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। जो पार्टी है वो तो पार्टी बनते रहेगी, बिगड़ते रहेगी, सरकार बनेगी जब बिगड़ेगी। लोकसभा और विधानसभा का जब एक साथ वोट होने लगा तो क्षेत्रीय पार्टी का नुकसान नहीं होगा? कुछ नहीं नुकसान होगा, लेकिन ठीक है आप करवाएं, वन नेशन वन इलेक्शन करवाएं। मेरा कहना ये भी है कि वन नेशन वन एजुकेशन करवाइए, तो शिक्षा को भी ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन एजुकेशन करवाइए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत, ठीक है ना। ये तो सरकार चाह रही कि अनपढ़ रहेगा तब मेरे बात में हुलजुलुल में कूदते रहेगा, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे कूदते रहेगा। अगर पढ़ लिख लेगा तो सत्ते में जो बैठे रहेंगे उससे सवाल करेगा कि मेरे लिए काम करो। तो सरकार चाहती है कि अनपढ़ ही रहे, तो अनपढ़ भी तो नहीं ना रहे, मतलब देख ही रहे हैं कि कैसा माहौल चल रहा है आजकल। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन के होने के बाद जो सरकार का क्या मंशा हो सकती है? सरकार का क्या मंशा अब क्या हो सकती है क्या नहीं, अब सरकार जाने, सरकार बेहतर जाने, ठीक है ना, सरकार बेहतर जाने। लेकिन जैसे कि हम एक स्टूडेंट हैं तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। चलिए और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करें, थोड़ा इधर दिखाइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुलफाम है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? भैया बात सही है, एक बात समझे कि नहीं, जितना मंत्रिमंडल में सब तो लगभग हमको लग रहा है सब तो गवारे सब बैठल होगा, जाहिले से, समझे कि नहीं। पता है सब मंत्रिमंडल में सब गवार सब बैठल है, इसलिए गवार सब बैठल है। अरे भाई गवार सब बैठल है, अपने बारे में उन लोग सोचता है, और उन लोग सोचता है कि भैया हमको पैसा कब आवे, हमको पैसा कब आवे। जनता का पैसा सिर्फ फ्री फोकट का खाली खर्चा करता है, जाता आज से कोई बढ़िया बात उन लोग रखता नहीं। हमको अगर महीना में 6 महीना में एक बार विधानसभा में हो या राज्यसभा में हो बोलता होगा, एक दो बात बढ़िया, कोई भी विधायक हो बढ़िया बोलता होगा। कल देखिए वही, कल उसका सुने थे ललन सिंह का, वो बात बोल दिया, मनमोहन सिंह का बात बोल दिया, भैया वो था ये था। भाई आप बढ़िया अपना रोजगार पर बात करिए। आप जब सदन में जाते हैं तो आप बात करिए शिक्षा व्यवस्था पर, आप बात कर रहे हैं अपना इसमें
भाई चुनाव होना चाहिए। जब बोल रहे हैं तो भाई एजुकेशन पर चुनाव होना चाहिए। आपको जनता जब वोट दे रहा है, मुखिया का हो या सरपंच का हो या समिति का हो, जो आदमी वोट देगा, जो मुखिया बनेगा, उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? पटना दिल्ली में। जनता जो चुनेगा, जनता का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में पिलवा वाला खिचड़ी खाएगा। समझे कि नहीं भाई? वोट काहे देगा? वोट भी देंगे, उसके बाद मार भी खाएंगे। आप उसके बाद 2 किलो 3 किलो अनाज के चक्कर में 5 किलो अनाज के चलते में उसी में आप जाइएगा। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद जो है, क्या क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह से बिहार में आरजेडी हुआ, झारखंड में जेएम हुआ, ऐसे क्षेत्रीय पार्टी जो है अन्य राज्य में है, क्या उनका कुछ नुकसान हो देखने को मिलेगा? सबसे अच्छा एक साथ करवा दे भाई। हाँ। एक साथ करवावे। मतलब सहमत है वन नेशन वन इलेक्शन? हाँ सहमत है, इसलिए एक साथ करावे बढ़िया रहेगा। इसलिए कि बाय कराने में इसलिए भाई खर्चा हो रहा है भाई। हाँ। किसका? चुनाव आयोग का किसका पैसा खर्च किसका हो रहा है? पहले हमको बताइए पत्रकार सर। चुनाव आपसे हम सवाल ये कर रहे हैं, पैसा खर्चा किसका? हम लोग का खर्चा जनता का पैसा हो रहा है। समझे कि नहीं? जनता का पैसा खर्चा हो रहा है, तो इसलिए आप जनता का पैसा दे करके उनके बाद जब बारी बारी से वोट कराते, इसमें हो जाता है गोल मामला, हो जाता है गोल। इतना ईवीएम गोल चल होता है, देखते हैं हर बार एक इलेक्शन में गोले हो जाता है। हमको हंसनी इस बात का लगता है, मोदी जी जब से आया है ये वाला ईवीएम वाला, तब से तो कितना गोले होता है। समझे कि नहीं? इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? हाँ, एक बार होना चाहिए, वो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। हाँ सबसे बढ़िया हो, एक बार में होना चाहिए। नहीं होगा ना तो फिर ये लोग जो है भाजपा वाला फिर अपना बेईमानी कर देगा। इसलिए 2025 में हम लोग युवा है भैया, हम लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था चाहते हैं। अभी देखिए कितना फैक्ट्री है, सब बंद है। समझे कि नहीं? हम लोग को यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था चाहिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, विश्वविद्यालय बढ़िया हो, तो हर एक जिला में जाकर के हर एक गांव में बढ़िया स्कूल खुलना चाहिए कि आदमी बाहर नहीं जा पढ़ने के लिए। देख लीजिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं भाई। विपक्ष वाला बोल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद मोदी जी डर गए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन चला रहा है। भाई विपक्ष डरे या मोदी जी डरे, दोनों तो डरले हैं। दोनों डरले हैं भाई। किसका नाम लेंगे भाई? दोनों तो वही है। कभी इसमें पलटेगा, कभी उसका बात बोलेगा, उसका बात बोलेगा। सब जगह सब तो अपना जा रहा है। कोई बोलेगा भैया 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, 1500 टका दे देंगे। कोई कुछ बोला माइयो बहनों, इससे नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। अभी हम आपको बता दे रहे, हम लोग का भैया बदलाव का घड़ी है। जनता से हम आग्रह करते हैं, आप बदलिए। नीतीश कुमार या डबल इंजन का सरकार या नौमी फेल तेजस्वी यादव नहीं चलेगा। जो आदमी अच्छा आपके गांव में जो अच्छा काबिल है, उनको आप निकालिए, चुन के अच्छा विधायक को बनाइए, अच्छा विधायक प्रत्याशी को बनाइए, निर्दलीय हो, कोई भी हो, बढ़िया आप लोग चुन के उनको दीजिए, जिताइए। वो आपका सदन में आवाज, विधानसभा में आपका वो आवाज उठाए। सबसे हम आप लोग से आग्रह करते हैं, समझे कि नहीं? और चुनाव होना चाहिए तो बढ़िया से होना चाहिए, ये वाला नहीं कि आज यहाँ हो तो कल वहाँ, बीच में गैप, उनके बाद गोल। समझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी हम लोग पटना जंक्शन में थे और यहाँ से हम लोगों से जानने का प्रयास किया कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोचते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।